इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हम अपेक्षा करते हैं कि हमको बेटियों में संस्कार भरना चाहिए, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करूं, बेटियों में संस्कार तो होता ही है, जरा अपने बेटों में भी संस्कार भरा जाए कि वो ये महसूस करें, अनुभूति में रखें कि बेटियां हमारी बहन हैं। उत्पात बेटियां प्रारंभ नहीं करती, उत्पात पहले ये बच्चे प्रारंभ करते हैं। इसलिए इनमें संस्कार भरे, इनमें शीलता भरे। बेटा, पर नारी माँ की वही की है तो माँ जैसी है, तुम्हारी बहन जैसी है तो बहन जैसी है। ये बच्चों में संस्कार का बीजारोपण होना ही चाहिए। यही हमारी वास्तविकता है, यही हमारा भारतीय जीवन दर्शन है। विद्यालयों से अपेक्षा न करिएगा। विद्यालय संस्कार के नाम पर झुराए गए हैं, सूख गए, कोई पाठ नहीं है। विद्यालय संस्कार के लिए रिक्त हो गए। विद्यालय में वार्षिकोत्सव भी होता है, तो वार्षिकोत्सव में संस्कार के कार्यक्रम कम होते हैं, विकार वाले अधिक होने लगे। अरे तो क्या, अब तो भजनों की भी बड़ी दुर्गति है सर। भजनों की भी क्या दुर्गति है, क्या कहें। न सुनते बनता है, न कहते बनता है। कम से कम हम आप जो भगत लोग हैं, अभी मैं बलिया कथा में था तो मैंने ललकारा बलिया के श्रोताओं को, होली आ रही है, जो गंदे गाने वाले गायक हैं मिल जाएं तो सेवा करो, सेवा करो। बहनें, बेटियां, बहुएं, मां निकलती है, कान नहीं दे जाता है साहब। और आप आश्चर्य करेंगे, कहा जाता है खाने में भरवी पूड़ी और गाने बोलने में भोजपुरी, ब्रह्मांड में कोई तुलना नहीं। हम क्या हो गए, हम इतने गिर गए, हमको कुछ लगता ही नहीं है। आपका सबकी है, सबकी जिम्मेदारी है। भोजपुरी को शुद्ध करो, उसकी सहजावस्था में लाओ। हम जब भोजपुरी के गीत गाते हैं, चाहे स्वदेश हो चाहे विदेश हो, श्रोता अपने भाव में उतर जाता है। एक गीत तो इतना लोकप्रिय है, क्या कहें आप। भोजपुरी को कलंकित होने से बचाइए। भोजपुरी क्या मिठास की, काजी निम्ने बानी, ये हरियाणी में कोई कच्चे लो। इतनी मीठी अपनी भाषा, अवधी भोजपुरी, ये कम उम्र के गायक बच्चे, ये बच्चियां, इन्होंने मारा की सर्वनाश करके धर दिया है। भोजपुरी को शिष्ट बनाओ, शिष्ट बनाओ। सुनो वही जो बेटी, बहन, पत्नी, मां के साथ बैठकर सुना जा सकता है। क्यों करते हो, बुलाते हो, सुनते, चाहे जो सुनते हो यार। व्यासपीठ की आपसे ये प्रार्थना है, थोड़ा अपने स्वरूप को समझो। हमारा ये ग्रंथ, जिसमें 60% भोजपुरी भरा है, अवधी भरी है, और क्या अंग्रेजी भरी है, बंगाली है, गुजराती है। इसमें पूरी दुनिया में जो ग्रंथ पूजा जा रहा है, ऐसा कोई सनातन धर्मी नहीं जिसके मंदिर में श्री रामचरितमानस जी की पोथी का नाम है ना। हम
अपने स्वरूप को क्यों नहीं समझ पा रहे, चाहे जो जैसे। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना, पवित्र रिश्तों की पवित्रता को समझने का प्रयास किया जाए, उसको अपवित्र न किया जाए, मानस के आश्रय। इस पर हम विशेष चर्चा कल आपसे करेंगे। मैं उस प्रसंग को स्पर्श करूं, भगवान ने जटायु जी को गति दिया। मेरे बाबा माँ से कहते हैं, देवी अधम खग आमिष भोगी गति दीन्ही, कौन? जो जाचत जोगी। हे उमा, वे अभागे लोग, कौन अभागे? जो भगवान को छोड़कर विषयों में रम रहे। सुनो उमा ते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय। हरि नाम नहीं तो हमारी गृहस्थी हरि नाम से पोषित हो, पल्लवित हो, आवेष्टित हो, सब इसी रंग में, इसी रस में हो। हाँ, यही ना जीवन है हमारा, और क्या? ये जीवन धन है। भगवान ने कबंध को गति दिया और कहा, ब्रह्मवाद नहीं, ब्राह्मण की निंदा नहीं, ब्राह्मण को त्रास नहीं, ब्राह्मण से उलझन नहीं, ब्राह्मण की बरेखी नहीं, सावधान, शापत, ताड़त, परुष कहंता, विप्र पूज्य, अस गावै संता। देखिए, एक बड़ी अलबेली बात है। हम आदर करते हैं, सब समाज हो, अग्रवाल समाज, क्षत्रिय समाज, विप्र समाज और यदुवंश समाज, लेकिन जब भगत है ना, तो थोड़ा ये समाज का चोला टोपी अलग रख के और भक्ति की गंगा में एक साथ नहाने की आदत डालिए। ये सब समाज को प्रणाम है मेरा, समाज के टोपी पहनने वाले महापुरुषों को प्रणाम है, लेकिन कम से कम सनातन धर्म में और भक्ति की गंगा जब बह रही हो, तो वहां केवल एक समाज है, कौन समाज? तो भगत समाज। भगत समाज, कोई वाद नहीं, विवाद नहीं, अन्यथा अहंकार का कोई औचित्य नहीं है। ये भूषण वो दूषण, क्या अर्थ है? भगवान भगवान है। भक्ति की गंगा सबको आप्लावित करती है, आनंद वर्धन करती है। भगवान ने सावधान किया, शाप देते हुए दुर्वासा जी, परीक्षण करते हुए भृगु जी, कठोर बोलते हुए परशुराम भगवान, शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावै संता। हे गंधर्व, सावधान, कभी ब्राह्मण की निंदा नहीं करना, बरेखी नहीं करना, उनका आदर बन जाए, ठीक नहीं तो मौन रहना, अन्य मनस्क होना, उदासीन हो जाना। चलो उदासीन होना, निंदा नहीं करनी। एक कबंध गंधर्व था, गा रहा था, सबने वाह वाह किया। ये जो गायक लोग होते हैं, कथावाचक लोग होते हैं, जो भी होते हैं, वादक लोग होते हैं, ये चाहते हैं कि हम गावें बजावें तो लोग हमारी वाह वाह करें। अब उसमें कोई गाया बढ़िया, आपने ताल तो अच्छा लगाया था, लेकिन एक स्वर नीचे हो गया था, ले हो गया था। अरे आप सुने तो वाह वाह करो, ताल नीचे हो गया, ऊपर हो गया, तुमको क्या मतलब? अगले को सुखी करो। भैया लोग गाते हैं, आप लोग थोड़ा ताली वाली बजा दिया करो। हाँ। तब नहीं बजाए थे क्या? हाँ, मैंने कोई गाता है तो उसको उत्साह वर्धन करिए, अच्छा लगता है। चलो गाए, बहुत अच्छा, उसकी थकान मिट जाती। मैं तो कभी कहता भी नहीं बजाइए आप लोग बिना मेरे कहे बजा देते, हम समझ गए, आप समझ गए, अब बजाना है। ये छोटा बच्चा कोई लक्ष्य साधन करे, वाह बेटा शाबाश, बहुत सुंदर, और ऐश्वर्य करो और उपलब्धियां प्राप्त करो, प्रशंसा करने की आदत डालिए। हम लोग प्रशंसा नहीं करते, जानते हैं क्यों? कभी हमको उसका आनंद नहीं आता। घर में भी कोई बच्चे बढ़िया कार्य करें, कोई बेटी बढ़िया आर्ट बनाए, ले आई, बाबा ये देखिए आर्ट, थोड़ा प्रशंसा करो, उसकी प्रशंसा करो, वाह बेटी शाबाश। अब ये न पूछिए ये तो टेढ़ा बना दिया,
सारा उत्साह मत डाला। 6 घंटे से वो बेचारी पेंट कर रही थी। अरे यार, प्रशंसा करने की आदत डालो। यदि किसी ने तप किया है तो थोड़ा प्रशंसा हम करें, है ना। भोजन बनाया, बहू जी ने बनाया, माँ ने बनाया, वाह क्या बात। कई लोग तो गूंगा बन के खा लेते। अरे कमाल है भाई। किसने आपका बढ़िया कपड़ा प्रेस कर दिया, वाह साहब। क्या किसने प्रेस किया, वाह क्या बात है। मैंने किया, वाह शाबाश, बहुत सुंदर। थोड़ा पॉकेट में हाथ डालो। नहीं, पैसा पैसा दे बच्चे बिगड़ जाते हैं। अच्छा, जो नहीं पाते हैं वो क्या बन जाते हैं क्या? बढ़िया कोई करता है उसको थोड़ा परितोष करो। हाँ वाह, पारिश्रम, थोड़ा आनंद होता है, अच्छा लगता है। घर परिवार व्यवहार में सिद्धता से चलता है। गंधर्व की सभी ने वाह वाह की, दुर्वासा जी चुपचाप बैठे रहे। उनके पास गया तो वो खिलखिला के हंस दिया। उसको लगा ये मुनि जी, इनको कोई राग का तो ज्ञान है नहीं, इनको क्या पता मैंने क्या गाया। दुर्वासा जी को आवेश आ गया, मूढ़ बरेखी करता है, मृत्युलोक में जाकर असुर हो जा। अब जिसका तुझे बहुत दम्भ है कि तेरे सारे अंग अंदर प्रविष्ट कर जाए, हो गया काम। जैसे ही कबंध को शाप मिला है, त्राहिमाम करने लगा। दुर्वासा जी ने कहा, जाओ, जब भगवान दंडकारण्य से आगे बढ़ेंगे उनके दर्शन पाएगा, उनके कर से ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ये गंधर्व कह रहा दुर्वासा जी से, दुर्वासा मोहिदीनी सापा, प्रभु पद पेख मिटा सो पापा। मिट गया। मैंने आपको सावधान किया बैठते ही, कर्म न बिगाड़ा जाए। कर्म बिगड़ेगा तो फल बिगड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, हमारे किए हुए कर्म के फल को हम चाहे जो भभूति रमा लें, भगवा पहन लें, श्वेत पहन लें, यहाँ जाएं, वहां रहें, हिमालय की गुफा में छिप जाएं जाकर, तब भी कर्म के फल को स्वयं खाना पड़ता है। हमारे कर्म का फल दूसरा नहीं खा सकता है, वो कर्ता को ही मिलेगा। इसलिए कर्म न बिगड़े, कर्म करो पर ध्यान रहे, पथ छूटे। मौज में भी कर्म न बिगड़े हो, सावधान रहना। भगवान ने शबरी अम्बा को 9 प्रकार की भक्ति दी है, हम लोग चर्चा करेंगे। उनको गति प्रदान किया, पंपा सरोवर पहुंचे, नारद जी का प्रश्न उत्तर, संतों के लक्षण भगवान ने सुनाए। अब प्रभु मेरे हनुमान जी के माध्यम से सुग्रीव जी से मैत्री स्थापित करेंगे, बाली को गति देंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।